ओम शांति। आज हम 19 दिसंबर 79 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, सहज याद का साधन स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। बाप दादा आज अपने सहयोगी व सहज योगी बच्चों को, जिनका नाम ही है खुदाई खिदमतगार, ऐसे बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत अर्थात सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले बच्चों को यह भी विशेष नशा होना चाहिए कि हम सभी को खुदा ने जो खिदमत दी है, हम उसी सेवा में लगे हुए हैं। कार्य करते हुए जिससे कार्य दिया है, उसको कभी भूलना नहीं जाता। चाहे स्थूल कर्तव्य भी करने हो, लेकिन यह कर्मणा सेवा भी खुदाई खिदमत है। डायरेक्ट बाप डायरेक्शन दिए है, तो कर्मणा सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन के अनुसार कर रहे हैं, तो कभी भी बाप को भूल नहीं सकेंगे। जैसे कोई विशेष आत्मा से कोई विशेष कार्य मिलता है, जैसे आजकल का प्रेसिडेंट अगर किसी को कहे कि तुम्हें यह कार्य करना है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को करते हुए प्रेसिडेंट को कभी नहीं भूलेगा। सहज और स्वतः ही उसकी याद रहेगी, न चाहते हुए भी सामने वही आता रहेगा। ऐसे आप सबको यह कार्य ऊंचे से ऊंचे बाप ने दिया, कार्य करते हुए देने वाले को भूल कैसे सकेंगे। तो सहज याद का साधन है, सदा स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है, इस गायन का रहस्य। भक्ति मार्ग में बिना समझ के भी कहावत है और उनकी मान्यता भी है, अगर पत्ता भी हिल रहा है, उस पत्ते को हिलाने वाला भी बाप है। लेकिन इस रहस्य को आप जानते हो कि उन पत्तों को बाप नहीं हिलाता, लेकिन ड्रामा अनुसार यह सब चल रहा है। यह गायन कोई स्थूल पत्तों से नहीं लगता, लेकिन कल्प वृक्ष के आप सब पहले पत्ते हो। संगम युगी आप सब गोल्डन एज पत्ते हो, जो बाप द्वारा लोहे से पारस बन गए हो। इन चैतन्य पत्तों को इस समय डायरेक्ट बाप चला रहे हैं। बाप की डायरेक्शन है कि संकल्प भी जो बाप का हो वह आपका संकल्प हो। हर संकल्प बाप समान, हर बोल बाप समान, हर कर्म बाप समान हो। अर्थात इसी श्रीमत के आधार पर आप सभी का संकल्प चलता है। तो इस समय आप सभी पत्तों को श्रीमत के आधार पर हर समय बाप चला रहे हैं, पत्ते पत्ते को हिला रहे हैं अर्थात चला रहे हैं। अगर श्रीमत के सिवाय संकल्प भी करते हो, तो वह व्यर्थ संकल्प हो जाता है। तो यह जो कहावत है, वह भक्ति के समय की नहीं, लेकिन संगम समय का गायन है। तो आप सभी पत्ते बाप की श्रीमत पर ही हिल रहे हो, अर्थात चल रहे हो ना। ऐसे ही चलते रहे हो। चलाने का काम भी बाप का, फिर भी इतना मुश्किल क्यों लगता है। बोझ सारा बाप ने ले लिया, फिर भी सदा उठते क्यों नहीं हो। हल्की चीज़ तो सदा ऊपर उठती है, इतने हल्के जो हर संकल्प भी बाप चलाएंगे तो चलाना है। जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, यह भी का वायदा है और बाप की गारंटी है कि चलाएंगे। तो बुद्धि को क्या ऑर्डर दिया हुआ है, बुद्धि को बाप ने क्या कार्य दिया है, उसको जानते हो ना। बुद्धि के बैठने का स्थान बाप के पास में है। कर्तव्य विश्व सेवा का है। तो जो वायदा किया है, जहाँ बिठाएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, शरीर से या बुद्धि से। तन के साथ मन भी दिया है या सिर्फ तन दिया है। तन और बुद्धि से जहाँ बिठाएंगे, जैसे चलाएंगे, जो कराए जो खिलाए वही करेंगे, यह वायदा किया हुआ है ना। तो बुद्धि का भोजन है शुद्ध संकल्प, जो खिलाए वही खाएंगे, यह वायदा है। तो फिर व्यर्थ संकल्प का भोजन क्यों करते हो। जैसे मुख द्वारा तमोगुणी भोजन अशुद्ध भोजन नहीं खा सकते हो, ऐसे ही बुद्धि द्वारा व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन कैसे खा सकते हो।
जो खिलाए वह खाएंगे, फिर तो यह रोंग हो जाता है। कहना और करना समान करने वाले हो ना, तो मन बुद्धि के लिए सदा यह भी वायदा याद रखो, तो सहज योगी बन जाएंगे। बाप ने कहा और किया, अपना बोझ अपने ऊपर न रखो, कैसे करो कैसे चलो, इस बोझ से हल्के होकर के ऊंची स्थिति पर जा नहीं सकते हो। इसलिए श्रीमत से संकल्प तक भी चलते चलो तो मेहनत से बच जाएंगे। कई बच्चों की मेहनत के भिन्न भिन्न पोज बाप दादा देखते रहते हैं। सारे दिन में अनेक बच्चों के अनेक पोज देखते हैं। ऑटोमेटिक कैमरा है। साइंस वालों ने सब वतन से ही तो कॉपी की है। कभी वतन में आकर देखना क्या क्या चीज़ें वहाँ है। जो चाहिए वह हाजिर मिलेगी। आप सब कहेंगे कि मंगाओ। बाप पूछते हैं, वतन को देखना चाहते हो या रहना चाहते हो? तो किसी ने कहा ट्रायल करेंगे। तो बाबा कहते हैं, शक है क्या जो ट्रायल करेंगे? आप सबको बुलाने के लिए ही ब्रह्मा बाप रुके हुए हैं, तो क्यों नहीं संपन्न बन जाते हो? बहुत सहज ही संपन्न बन सकते हो, लेकिन द्वापर से मिक्स करने के संस्कार बहुत रहे हुए हैं। पहले पूजा में मिक्स किया, देवताओं को बंदर का मुंह लगा दिया। शास्त्रों में मिक्स किया, जो बाप की जीवन कहानी में बच्चे की जीवन कहानी मिक्स की। ऐसे ही गृहस्थी में पवित्र प्रवृत्ति के बजाय अपवित्रता मिक्स कर दी। अभी भी श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हो। इसीलिए मिक्स होने के कारण जैसे रियल सोना हल्का होता है और जब उसमें मिक्स करते हैं तो भारी हो जाता है, ऐसे ही श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत बनाती है। मनमत मिक्स होने से भारी हो जाते हो, इसीलिए चलने में मेहनत लगती है। अतः श्रीमत में मिक्स नहीं करो। सदा हल्के रहने से वतन की सभी सीन सीनरियाँ यहाँ रहते हुए भी देख सकेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि सदा मनमत से खाली रखो। मन को चलाने की आदत बहुत है ना, एकाग्र करते हो फिर भी चल पड़ता है, फिर मेहनत करते हो। चलाने से बचने का साधन है। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, बहुत उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाता है। तो ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो। बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। बैठना भी नहीं आता है क्या? सिर्फ बैठने का ही काम दिया है और कुछ नहीं। अभी तो समझ रहे हैं कि बहुत सहज है, बुद्धि का लगाम देकर फिर ले लेते हो, इसलिए मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। व्यर्थ मेहनत से छूट जाओ। बाप को बच्चों की मेहनत देख तरस तो पड़ेगा ना। अच्छा, बाप कहते हैं हर बच्चा बाप के साथ तख्त पर आराम से बैठ जाओ। तख्त नशीन होकर अपनी स्थूल शक्तियों और सूक्ष्म को अर्थात कर्मेंद्रियों को और मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म इन शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाओ। तख्त नशीन होंगे तो ऑर्डर चला सकेंगे। तख्त से नीचे उतर ऑर्डर करते हो, इसलिए कर्मेंद्रिया भी मानती नहीं है। आजकल कांटों की कुर्सी के भी हलचल कर रहे हैं। आपको तो तख्त नशीन की ऑफर है, फिर भी नीचे क्यों आ जाते हो? नीचे आना अर्थात सर्वेंट बनना। किसका सर्वेंट? अपनी ही अनेक कर्मेंद्रियों के सर्वेंट के भी सर्वेंट हो जाते हैं। इसीलिए मेहनत करते हो, ईश्वरीय सर्वेंट बनो, ईश्वरीय सेवाधारी बनो। सर्वेंट के भी सर्वेंट नहीं बनो। ईश्वरीय सेवा तख्त पर बैठे हुए भी कर सकते हो। नीचे आने की जरूरत नहीं। बाप अपने साथ बिठाना चाहते हैं, लेकिन करते क्या हो? संगम युगी साहेब और बीबी बनने के बजाय गुलाम बन जाते हो। तो सच्चे साहिब की सच्ची बीबियाँ बनो, गुलाम नहीं बनो। जो सदा सबकी नज़र से बची हुई पर्दा पोस में रहती
उन पर किसी की नज़र नहीं पड़ती, तो माया से पर्दा बोस और साहिब के साथ बैठ जाओ, तो सभी गुलाम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। समझा क्या करना है? आज मेहनत से किनारा कर दो। सदा सहजयोगी तख्तनशीन बाप के साथ साथ बैठ जाओ। अभी गुजरात और इंदौर आया है ना, तो पर्दे पोस हो जाओ, अर्थात इनडोर हो जाओ। इंदौर वाले तो सदा इनडोर रहते हैं ना, बाहर तो नहीं आते हैं ना। हर एक जोन अपना अपना विस्तार अच्छा कर रहे हैं। गुजरात ने हॉल तो फुल कर दिया है। अभी गुजरात वाले को फुल करो और जल्दी फिर वतन में आराम से बैठेंगे। अब तो समय के प्रमाण ब्रह्मा बाप बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। गुजरात वाले क्या करेंगे? गुजरात वाले बड़े आवाज़ वाले माइक यहाँ लाओ, स्थूल वाले माइक नहीं, चैतन्य माइक। ऐसे पावरफुल माइक के सेट लगाओ जो प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद करे। अच्छा, इंदौर जोन क्या लाएगा? इंदौर जोन ऐसे पावरफुल टीवी सेट लगाओ जिस द्वारा विश्व को विनाश काल स्पष्ट दिखाई दे और भविष्य उज्जवल दिखाई दे। समझा क्या करना है? ऐसे ऐसे व्यक्तियों को तैयार करो जिनके अनुभव की टीवी द्वारा दुनिया को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हो जाए। तो दोनों ही जोन ऐसे सेट तैयार करके आना। ऐसे खुदाई खिदमतगार, सदा मेहनत से मुक्त, सदा युक्ति युक्त संकल्प और कर्म करने वाले, सदा बाप की श्रीमत प्रमाण हर संकल्प और कर्म करने वाले, सदा कहने और करने को समान करने वाले, ऐसे सदा बाप के साथी बच्चों को बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। महीन पुरुषार्थी भव। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य विशेष टीचर्स प्रति। टीचर्स का विशेष पुरुषार्थी किस बात का होना चाहिए? सर्विसेबल बच्चों का महीन पुरुषार्थ क्या है? महीन पुरुषार्थ है संकल्प की भी चेकिंग। संकल्प में याद और सेवा का बैलेंस रहा, हर संकल्प पावरफुल रहा। सर्विसेबल बच्चों के संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप विश्व कल्याणकारी हो, विश्व के स्टेज पर एक्ट करने वाले हो। आपको सारे विश्व कॉपी करती है। अगर आपका एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो सभी उसको कॉपी करने वाले हैं। अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के प्रति निमित्त बन गए। जैसे आपको सेवा के लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है, अनेकों को सेवा का शेयर मिल जाता है। वैसे ही अगर कोई ऐसा कार्य करते हो तो अनेकों को व्यर्थ सिखाने के निमित्त भी बन जाते हो। इसीलिए अब व्यर्थ का खाता समाप्त। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा मन की एकाग्रता को चेक करते हैं ना, लंदन व अन्य स्थानों पर किया ना, ये है साइंस के साधन। लेकिन आपको हर कदम में अपनी चेकिंग के साधन साथ साथ रखने चाहिए। जैसे वह चेकिंग के औजार साथ में रखते हैं और चेक करते समय ऊपर डालते हैं। सर्विसेबल बच्चों को हर समय चेकिंग का साधन साथ रखना चाहिए। तो टीचर्स बनना कोई छोटी बात नहीं है। नाम ही नहीं है, लेकिन नाम के साथ काम भी है। अच्छा, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाओ। सर्विसेबल बच्चों का व्यर्थ कभी नहीं चलना चाहिए। अगर आप ही यह कहें कि व्यर्थ संकल्प आते हैं तो और क्या करेंगे, और तो विकल्प में चले जाएंगे। ऐसे तो हर एक अटेंशन रखता ही है, लेकिन अब महीन अटेंशन चाहिए। संकल्प से भी सेवा हो। अगर संकल्प शक्ति को सेवा में बिजी कर देते हो तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जैसे आजकल के यूथ ग्रुप को कोई न कोई कार्य में बिजी करने की कोशिश करते हैं, जिससे युवा शक्ति नुकसानकारक कार्य में चली न जाए। कहीं बारिश का पानी व्यर्थ जाता है तो बांध बनाकर व्यर्थ भी सफल कर देते हैं। ऐसे संकल्प शक्ति जो व्यर्थ चली जाती है, उसको सेवा में बिजी रखेंगे तो व्यर्थ के बजाय समर्थ हो जाएगा। संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ न जानी चाहिए। तो ऐसे हर संकल्प, कर्म, बोल
और सर्व शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले हो ना। वैसे भी लौकिक रीति से अगर इकोनॉमी वाला घर न हो तो ठीक रीति से चल नहीं सकता। ऐसे ही अगर निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं है तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की। तो चेक करना चाहिए एक्स्ट्रा खर्चा क्या क्या किया, संकल्प में, बोल में, शक्तियों में, फिर उनको चेंज करना चाहिए। महीन पुरुषार्थ है सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाना और उसी के अनुसार चलना। बजट बनाना तो आता है ना। जैसे स्थूल खजाने का पोता मिल बनाते हो, ऐसे यह सूक्ष्म पोता मिल बनाओ। निमित्त बने हो, त्याग किया है, उसका यह प्रत्यक्ष फल है जो सेंटर मिल गया, जिज्ञासु मिल गए। और भी आगे बढ़ो, जितना किया है उतना मिला है। अभी फिर पूजा और भक्त आपके चरणों पर झुके, अभी यह प्रत्यक्ष फल दिखाओ। बाप समान टाइटल भी मिल गया, प्रकृति भी यथाशक्ति दासी होती रहती है। अभी इससे भी आगे चलो। यह प्रत्यक्ष फल प्राप्त जरूर होता है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करना। अब संकल्प से भी सेवाधारी बनो। वाचा से सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले भी करते हैं, कर्मणा सेवा भी सब करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है मनसा सेवा। इस विशेषता को अपनाकर विशेष नंबर ले लो। सभी संतुष्ट तो रह रहे हो और संतुष्ट रहना भी है। जहाँ डायरेक्शन मिले उसी अनुसार चलना। यह भी अनेकों को पाठ सिखाने के निमित्त बन जाते हो। प्रैक्टिकल पाठ सिखाने वाली हो, मुख से नहीं। जंप तो अच्छा लगाया है, अभी क्या करना है? जंप के बाद की स्टेज है उड़ने की। अभी व्यक्त में रहते अव्यक्त में उड़ते रहो, उड़ना सीखो। जंप के बाद उड़ने की स्टेज है। जंप तो सेकंड में लगा दिया, अभी का पुरुषार्थ ही है उड़ने का। सदा अव्यक्त वतन में विदेही स्थिति में उड़ते रहो, अशरीरी स्टेज पर उड़ते रहो। जंप के बाद भी तो स्टेज है ना, उसी स्टेज पर चले जाओ। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, इंदौर और गुजरात जोन। पहला, बाप द्वारा की गई महिमा का सुमिरन करने से समर्थ स्टेज का अनुभव। सदा अपने भाग्य की महिमा के गीत गाते रहते हो। जैसे स्थूल साधारण गीत भी गाते हैं तो कितना खुशी में आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कीर्तन करते हैं तो भी कितना खुश होते हैं। तो आप सभी भी बाप द्वारा की गई महिमा के गीत सदा गाते रहो। पहले हम क्या थे और बाप ने क्या बना दिया, उसी का सुमिरन करते सदा हर्षित रहो। इसी सुमिरन में समर्थी समाई हुई है, क्योंकि बाप ने समर्थ बनाया है ना। जो स्वप्न में बनना न था वह साकार स्वरूप में अनुभव कर रहे हो। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को लकी सितारे कहते हैं। तो लकी सितारे हो ना। सितारा कहा ही उसको जाता है सो जो सदा जगमगाता रहे। जो बाप द्वारा शक्ति या वा ज्ञान का खजाना मिला है उसमें जगमगाते रहो। ऐसे हो, बादलों में छिपने वाले तो नहीं हो। सदा अपनी चमक से विश्व को रोशन करने वाले हो ना। खुशी खुशी से पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। अब पुरानी दुनिया के निवासी नहीं हो, संगम युगी निवासी हो। तो पुरानी दुनिया से किनारा हो गया है या करना है, क्या समझते हो? कोई पुराने मित्र से मिलने के लिए पुरानी दुनिया की चीज़ खरीदने तो नहीं जाते हो। आजकल बॉर्डर पर खड़े हुए भी कभी कभी जानबूझकर दुश्मन के देश में चले जाते हैं। आप बॉर्डर क्रॉस कर पुरानी दुनिया में चले तो नहीं जाते हो। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया का किनारा कर चुके हो। संकल्प से भी पुरानी दुनिया में नहीं जाना, गए तो फंस जाएंगे। इसीलिए सदा अपने को संगम युगी समझो। संगम युग पर बाप याद आएगा, वर्षा याद आएगा। पुरुषार्थ में स्व की उन्नति और सेवा की भी वृद्धि, दोनों का बैलेंस चाहिए। दोनों के प्लेन्स बनाते रहते हो। अभी क्या प्लेन बनाया है?
तो किसी ने कहा उज्जैन में कुंभ मेले पर आध्यात्मिक मेला है। तो बाबा कहते हैं मेले की धूमधाम से तैयारी कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन उसमें यह विशेष अटेंशन रखना मेले का वातावरण ऐसा शांतमय हो जो हलचल से घमासान की वृत्ति लेकर आने वाले महसूस करे कि कोई भिन्न स्थान पर आए हैं। चारों ओर आवाज़ हो और आपके पास ऐसा अनुभव करे जैसे शांति के कुंड में पहुंच गए। बाहर जो ड्यूटी पर हो वह भी शांति के वरदानी होकर रहे। आपके शांति के वाइब्रेशंस उनको शांत कर देंगे। इससे सारे मेले में यह आवाज़ हो जाएगा कि 2 मिनट के लिए गए लेकिन अच्छी ही शांति का अनुभव करके आए। जैसे शुरू में स्थापना के समय जो आते थे ओम की ध्वनि से महसूस करते थे कि यह कोई शांति का स्थान है, ऐसे इस मेले में शांति का अनुभव करें। मेले में जो आते हैं उनका मूड ही कुछ और होता है। वह मेला तो है जैसे बाजार, उसी रूप से अशांति से आते हैं। ऐसे को शांति का अनुभव कराना बहुत जरूरी है जिससे विशेषता लगे। सभी को स्नेह से निमंत्रण जरूर देना। आपका स्नेह देख करके सब खुश होंगे। कोई कैसे भी बोले लेकिन आप लोग शांति से स्नेह से बोलेंगे तो उनका भी प्रभाव पड़ेगा। समय प्रति समय स्टेज पर आए हुए देख अंदर से मानते हैं। अभी सबकी आंखें थोड़ा नीचे हुई है, सिर नहीं झुका है। अभी सांडू मुआफिक ऐसे नहीं देखते हैं। आखिर तो सब झुकने वाले हैं। सबका झुकना अर्थात जय जयकार होना, फिर क्रांति के बाद शांति हो जाएगी। अभी झुकने का पहला पोज हुआ है, आखिरी पांव तक झुकेंगे। दूसरा, रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चों का कर्तव्य सभी को ठिकाना देना। सभी ने भिखारीपन की जीवन का भी अनुभव किया और अब मालामाल बन गए हो। मालामाल बनने वाले बच्चे किसी को भी देखेंगे तो रहम आएगा कि इस आत्मा को ठिकाना मिल जाए, इनका भी कल्याण हो जाए। तो जो भी संपर्क में आए उससे बाप का परिचय जरूर देना। जैसे कोई घर में आते हैं तो उससे पानी तो पूछा जाता है ना, अगर ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं ना। ऐसे ही संपर्क में जो आए तो उससे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। थोड़ा सुनाया तो पानी पूछा, सप्ताह कोर्स कराया तो ब्रह्म भोजन कराया। कुछ न कुछ देखना जरूर है क्योंकि दाता के बच्चे हो। अच्छा, ओम शांति।